हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली जो कि हम लोग यहाँ पे देख ही रहे थे कि अमेरिकन बाजार का आज का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। एंड शुरुआत यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है, यस, गैप डाउन देखने को मिला। एंड उसके बाद लगातार शार्प हम लोग को और भी सेलिंग देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है शेयर मार्केट में सिचुएशंस बदलते रहते हैं, तो लगभग आप बोल सकते हो 500 पॉइंट के करीब, 450-500 पॉइंट के बीच में हम लोग को गिरावट देखने को मिले। 1.25% की गिरावट बहुत दिनों के बाद हम लोग को एक हेल्दी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इसके पहले भी बाजार गिरा था, बट कितना, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 90 पॉइंट्स। बट आज के दिन की जो गिरावट है वो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, यस, कि जिसके चलते बाजार में हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे अगर हम लोग अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी देखेंगे तो वो तो लगभग 500 पॉइंट के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन हम लोग बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट मेजर इंडेक्स जो होता है नैस्डैक, जो कि हम कह सकते हैं हमारे आईटी स्टॉक्स, नैस्डैक कैसा ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो वो भी लगभग आप देख सकते हैं, वीडियो बना रहा हूँ तब तक 200 पॉइंट की गिरावट, 1.25% की गिरावट देखने को मिले, जस्ट लाइक डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करें तो। एंड नैस्डैक फ्यूचर भी अगर हम लोग देखेंगे तो सेम कैटेगरी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड हर कोई यही पूछेगा सर रीज़न क्या है। तो रीज़न अगर आपने मेरा सेकेंड वीडियो देखा होगा आज के दिन का, तो उसमें ही ऑलरेडी रीज़न यहाँ पे कवर हो चुका है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी क्या देखने को मिल रही है, रेट हाइक से रिलेटेड बातें। तो दोस्तों वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि जो अभी आने वाले जो एफओएमसी की जो बैठक रहेगी उसमें हम लोग को रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे उनमें साफ साफ यहाँ पे हम लोग को इंडिकेशन मिलते हुए देखने को मिल रहा है कि एक नहीं बल्कि 2 रेट हाइक यहाँ पे होने वाले। अभी वो 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक अगर होगा तो फिर शायद से फिर 2 रेट हाइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट 25-25 के ही हम लोग को ऐसा लग रहा है कि 2 रेट हाइक यहाँ पे हो सकते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों बाजार में हम लोग को एक थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सक्यूज़ मिल गया है। उसी पॉइंट को पकड़कर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट एफओएमसी की बैठक कब होने वाली है, तो 25 तारीख को बैठक स्टार्ट होगी और 26 को कंक्लूड होगी। तो 26 के लेट नाइट की अगर हम लोग बात करें तब आप देख सकते हो कि शायद से, ऑब्वियसली हम लोग ये कोई गारंटी की बात नहीं कह सकते, बट 25 पॉइंट का बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हम लोग को शायद से इस जुलाई की जो एफओएमसी की बैठक रहेगी उसके आउटकम में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसी खबर के चलते, इसी प्रेडिक्शन के चलते आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि बाजार इस खबर को पहले ही फैक्टर कर रहा है, इसको एडजस्ट कर रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअल में देखा गया ना दोस्तों कि जैसे हम लोग को बाजार में यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मैं एक सबसे पहले यहाँ पे गया था जॉबलेस क्लेम का डेटा के ऊपर, क्योंकि देखा गया तो आज के दिन 6 जुलाई ये डेटा भी हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को मिला। हर हफ्ते रिलीज होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है वो एक्चुअल में अच्छा आया है, ठीक है। बट इसके साथ हम लोग को सेकेंड टाइम यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। इस प्रकार की चीज़ें मतलब क्या कि जॉबलेस क्लेम का डेटा अच्छा आना मतलब क्या कि 2,45,000 लोगों की नौकरियां जानी चाहिए, और हकीकत में कितनी गई, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा 2,48,000 लोगों की नौकरियां। सो नौकरियां जाना मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है फिलहाल की सिचुएशन के लिए, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। तो इस चीज़ के चलते मार्केट में तेज़ी यहाँ पे आनी चाहिए थी। बट येस, ये जो एफओएमसी की जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, मिनट्स ऑफ मीटिंग की खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है, वो तो कल ही देखने को मिली थी। बट येस, इससे रिलेटेड जो प्रेडिक्शन बाहर रहा है, कौन सा वाला प्रेडिक्शन, कि जो बताया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक जो यहाँ पे होगा, ठीक है, उसका जो प्रेडिक्शन है बताया जा रहा है 90%, यस 90% लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना रेट हाइक यहाँ पे हो सकता है करके। वरना बाकी का जो खबर था वो तो कल ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को बाजार में हलचलें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। वरना देखा गया जॉबलेस क्लेम का डेटा ही सिर्फ अगर आ जाता तो थोड़ा सा हम लोग को बाजार ऊपर देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए था। बट ये वाला जो डेटा सामने आया उसने जॉबलेस क्लेम का डेटा को पूरा यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरलुक कर दिया। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, ये सेकंड टाइम हो रहा है। सेकंड टाइम मतलब अगर हम लोग लास्ट टाइम की भी बात करें, लास्ट टाइम मतलब 29 जून की बात करें, पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते में उल्टा हुआ था। मतलब 2,66,000 लोगों की नौकरियाँ जानी चाहिए थी एंड कम गई। एंड कम नौकरी जाना मतलब क्या होना चाहिए था कि अमेरिकन बाजार गिरना चाहिए था। कब की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते की। बट पिछले हफ्ते में आपको याद आया होगा एकदम रॉकेट की तरह तेज़ी आई थी। क्यों आई थी, यस, क्योंकि पिछले हफ्ते जीडीपी का डेटा
यहाँ पे आया था। एंड पिछले हफ्ते की बात करें तो जीडीपी के डेटा ने क्या कर दिया, जॉबलेस क्लेम के डेटा को ओवरलुक कर दिया। तो ये 2 बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो होना चाहिए था उसके रिवर्स जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो जिन्होंने भी सिर्फ जॉबलेस क्लेम के डेटा को पकड़ कर ही यहाँ पे ट्रेडिंग की होगी, डेफिनेटली उनके लिए तो लिटरली मतलब बैड न्यूज़ टाइप हम लोग को चीज़ें देखने को मिली है, क्योंकि जो होना चाहिए था उसका रिवर्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। पहले बार जीडीपी ने ये कर दिया। आज की अगर हम लोग बात करें तो प्रेडिक्शन का जो डेटा सामने आया है रेट हाइक का, उसने पूरा खेल का माहौल यहाँ पे बिगाड़ दिया है। सो देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो सवाल यही पूछा जाएगा कि हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस चीज़ के चलते कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, आपको अगर शेयर मार्केट में बड़ा प्लेयर बनना है ना, एज अ इन्वेस्टर अगर बात करनी है, यस, एक शब्द आप हटा दो अपने डिक्शनरी से, डर। एंड डर हम लोगों को किस बात का होता है बताओ, कि किसी ने 10,000 लगाया होगा, किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होगा, किसी ने 10 लाख लगाया होगा, वो डरेगा क्यों? यस, कि मेरा पैसा खो ना जाए। तो दोस्तों आपका पैसा खोता किस चीज़ से रिलेटेड, अगर आप गलत स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो बाकी ये जो चीज़ें चलती है कि डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इसके चलते आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, वो मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा ये होता है तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट वो कोई एंड नहीं होता है। ऐसा अगर एंड होता तो फिर कोविड के बाद तो हम लोगों ने यहाँ पे दिखना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, आज हम लोग किधर है, ऊपर है कि नहीं? तो ये चीज़ें चलती रहती है। ये जो बिगनर होते हैं वो इन चीज़ों के चलते लिखते हैं कमेंट में, सर डर लगता है ऐसी चीज़ों से। तो डर हटा दो दोस्तों, इन चीज़ों की आदत डाल दो। मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आते रहेंगे नेगेटिव, तो उसके आदत डाल दो, यूज टू हो जाओ। ठीक है, निगलेक्ट नहीं करना है एंड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट यस ये चीज़ें चलती रहती है। आपने पैर रखा है ना मार्केट में तो होता रहेगा ये। अगर स्मूथली एकदम इजीली बिना पैनिक के अगर बाजार में पैसा बनता तो बच्चा मार्केट में होता। ठीक है, बाजार में एंट्री करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बाजार में बने रहना, टिके रहना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ये चीज़ें क्लैरिटी अगर आपको आ गई ना तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे मैंने आपको बार बार कॉन्फिडेंस देने के लिए बात बताई है कि आपसे, हमसे, हम सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों की पूरी लाइफ की पूंजी शेयर मार्केट में लगी हुई है, तो वो नहीं डरते तो हम क्यों डरने का? तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एनीवेज, कल के दिन की बात करें, सर मार्केट को क्या लगता है कि क्या यहाँ पे गिरावट होगी, क्या कल हमारा बाजार भी क्रैश होगा? तो मार्केट तो टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। अभी बियर गैंग क्या करते हैं इस चीज़ को पकड़ कर, क्योंकि अगर हम लोग एडीआर की बात करें, ठीक है, एडीआर मतलब जो अमेरिकन बाजार में जो हमारे शेयर मार्केट के कुछ शेयर्स स्क्रिप्ट्स वहाँ पे जो ट्रेड होते हैं, उनमें तो बस एक ही रंग देखने को मिल रहा है आज के दिन, वो है लाल। आप देख सकते हो। ठीक है, अभी कुछ कंपनी हमारे इधर लिस्टेड नहीं है, बट इन्फोसिस की बात करें तो 1-1.25% की गिरावट है। आईसीआईसी के एडीआर की बात करें तो लगभग 1% की गिरावट है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो लगभग 1% की गिरावट है। विप्रो के एडीआर की बात करें तो ज़्यादा नहीं बट 0.3% की गिरावट है। एंड आखिरी में बचा जो हमारे बाजार में है वो डॉक्टर रेड्डीज, तो वो कितना है, वो ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से लाल में ही देखने को मिल रहा है। तो कलेक्टिवली अगर हम लोग बात करें, एक अनुमान रहता है दोस्तों, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, फिक्स चीज़ नहीं होती है कि 10 में से 10 ऐसा ही होगा कि अमेरिकन बाजार गिरा तो हमारा बाजार भी गिरेगा, वो भागेगा तो हमारा बाजार भी भागेगा। इतना सिंपल होता ट्रेडिंग तो हर कोई कर लेता। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी का खेल है। इसलिए कहता हूँ कि ये 7 से 8 बार आप ऐसा बोल सकते हो। 20% कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमेरिकन बाजार गिर भी जाता है, फिर भी हमारे बाजार में कुछ इतनी खास गिरावट देखने को नहीं मिलती है। तो क्या कल के दिन वैसा होगा, वो देखने वाली एक बात होगी। वो गिरे ना गिरे उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम थोड़ी ना उसके चलते हम कोई बर्बाद यहाँ पे होने वाले। ये चीज़ें तो हमेशा यहाँ पे चलती रहेगी। ये थॉट प्रोसेस आप लोगों का हमेशा क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। बट फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो जो मेजर स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो आईटी एंड बैंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनमें हम लोग को फिलहाल अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस पॉइंट के चलते आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि कल का माहौल थोड़ा ख़राब यहाँ पे हो सकता है, जिससे आपने बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ध्यान दोस्तों, आ जाते हैं एकदम आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से शेयर खरीदे। ये हमेशा मतलब ऐसे बातें बोली जाती कि बाजार अगर कल यहाँ पे गिर जाता है तो कौन से स्टॉक्स को हम लोगों ने बाय करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी बेसिक लेवल की मिस्टेक हम लोग को बहुत सारे बिगिनर्स करते हुए देखने को मिल जाते हैं। मिस्टेक मतलब क्या? तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कि मान लीजिए कि निफ्टी कल गिर जाता है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी गिरा तो क्या आप जाके निफ्टी में पैसा लगाते हो? नहीं ना, आप क्या करते हो, हाँ किसी एक्स वाले स्टॉक को जाके खरीदते हो, वाई वाले स्टॉक को खरीदते हो, जेड वाले स्टॉक को खरीदते हो। यही सबसे बड़ा आप लोगों का कारण बनता है फेलियर का। फेलियर का मतलब देखिए, अगर आपको निवेश करना ही है ना तो मेरा एकदम सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला होता है मार्केट में कि शेयर ऐसा चलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, अभी कुछ शेयर ऐसे होंगे जो अभी तक नीचे नहीं आएंगे, वो ऊपर ही होते होंगे। कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि स्टेज 3 मतलब नीचे आए होंगे। दैट्स इट। उन स्टॉक्स में जाके आप चाहो तो निवेश कर सकते हो अगर आपको वो अच्छे लगते हो तो। ठीक है, उससे हम लोगों का बाजार का क्या संबंध है? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि ऑलरेडी टॉप लेवल से
40-50% नीचे है, तो उसके लिए हमारा मतलब बोलते हैं ना, बाजार का नीचे आने के लिए क्या इंतजार करना है, ठीक है। बट गलती कहाँ पे होती है दोस्तों? यस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, स्टॉक ऐसा है और जो बिल्कुल टॉप पे है, मान लीजिए कल बाजार में अगर कुछ हो गया, वो 1% नीचे आएगा, 1% या फिर 2%, चलो इतना सा नीचे आया, बिल्कुल टॉप पे चल रहा था, उसमें जाके बड़ा पैसा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बाजार गिरा ना। अरे वो स्टॉक तो कुछ ज़्यादा गिरा ही नहीं, वो स्टॉक तो बिल्कुल टॉप लेवल पे ओवरहीटेड स्टॉक है। और फिर बाद में गलती क्या हो जाती है, अरे सर ये तो स्टॉक XYZ मेरे पास है, ये तो मेरे पोर्टफोलियो में, जब वो नीचे आएगा, मेरे पोर्टफोलियो तो 40% डाउन है। यही सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है। तो इस प्रकार की गलती मत कर लेना कि इंडेक्स में यहाँ पे कितनी गिरावट हो रही है उस हिसाब से किसी स्टॉक में रैंडमली जाके बाय कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। आपने प्रॉपरली शेयर्स को स्टडी करना होता है एंड उसमें जाके निवेश करना होता है। ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50% नीचे अपने टॉप से, तो कल मार्केट गिरे या फिर ना भी गिरे तो भी वो स्टॉक आप लोगों के लिए ओपन पड़े हुए हैं। आप जाकर वहाँ पे क्या कर सकते हो, निवेश करके वहाँ पे बैठ सकते हो। बट जो एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है, वो छोटू सा ऐसा नीचे है इसलिए जाके खरीद लेना और ये सोचना कि मार्केट गिर गया इसलिए मैंने खरीद लिया, तो वो स्टॉक तो कुछ ज़्यादा गिरा ही नहीं है, ठीक है। तो वो स्टॉक गिरे तब जाके उसमें निवेश करना, ये एक सेंसिबल बात यहाँ पे बनती है। तो ये मिस्टेक को भी आप लोगों ने यहाँ पे अवॉइड करना है। तो कौन से स्टॉक खरीदना चाहिए, वो भी एक पॉइंट मैंने आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मतलब थियोरी के हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भी याद रखना, और इसके बाद हम लोग वीडियो को क्लोज कर लेंगे, कि अभी यस कंपनी के Q1 के रिजल्ट भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो बस जोश में आके कुछ भी ऐसा कर मत देना कि ब्लाइंडली जाके निवेश करेंगे एंड बाद में देखेंगे कि कंपनी के नंबर थोड़े से डाउन मतलब नरम थे एंड इसके चलते वो स्टॉक और नीचे गिर गया, तो आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो इस प्रकार की भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो ये भी पॉइंट दिमाग में रख के डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। ऐसा नहीं बस रैंडमली जाके, जैसे कि कभी लाइफ में कभी मौका नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। ये एक बार रेट हाइक होगा, क्या पता आने वाले भविष्य में एक और बार होगा तो वापस आपको मौका मिल जाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बाकी तो इंडेक्स तो यहाँ पे ऊपर नीचे डांस करता रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।